Okay, beta. So this is chapter 7, and in this chapter we had studied about settlement. And in settlement, we see that what is the meaning of settlement and types of settlements. Settlements को permanent और temporary टू टाइप ऑफ में डिवीजन हुआ था. फिर हमने फर्दर जब डिवीज़न टेम्पररी और परमानेंट को देखा था कि टेम्पररी सेटलमेंट हम किस जगह पे बना सकते हैं एंड परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे होता है. फिर हमने आगे देखा था ट्रांस ह्यूमन्स का कॉन्सेप्ट था कि सीजनल मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह अगर हम कहीं जाते हैं तो ये सिर्फ सीजन की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उनको ग्रास नहीं मिल पाता है, उनको पास्चर लैंड चाहिए होता है और ये उन्हीं जगह पे होता है, उसी जगह पे होता है जहाँ पे जैसे जो ट्राइबल पीपल है तो उनको पता होता है, ट्राइबल नहीं जो शेफर्ड लोग होते हैं जो एनिमल्स रियरिंग लार्ज अमाउंट में करते हैं तो उनको पता होता है कि किस जगह पे जो है पास्चर्स लैंड मिलेंगे और फिर उस जगह पे वहाँ पे अपने एनिमल्स को ले जाते हैं और फिर जब वो जगह ड्राई सीजन आता है तो वहाँ से लीव कर जाते हैं और वापस से उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे जिस जगह पे ग्रीनरी हो, मतलब वहाँ का सीज़न अलग हो. तो इसके हिसाब से ये ट्रांस ह्यूमन्स का कॉन्सेप्ट है. ट्रांस मतलब तो समझते हो ना, पार कर जाना. ठीक है. अब देखो फिर हमने सेटलमेंट्स को फर्दर डिवीज़न किया था तो वो था रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. रूरल अर्बन में हमने कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट देखा था. तो बेटा स्कैटर्ड सेटलमेंट में जानते ही हो कि जो ड्वेलिंग्स होती हैं, जो रेसिडेंस होते हैं, जो घर बनाए जाते हैं वो एक लार्ज एक्सटेंसिव एरिया में होते हैं और काफ़ी दिस ऑल ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया. एंड जो ये स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है, जो पूरे बिखरे हुए ड्वेलिंग्स होते हैं, घर होते हैं, ये सारे हिली एरियाज में या थिक फॉरेस्ट में वहाँ के लोग वैसे बनाते हैं. अपने यहाँ कौन सा सेटलमेंट है, कॉम्पैक्ट कि स्कैटर्ड? कॉम्पैक्ट. ओके, कम टू द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट में देखो कि ट्रांसपोर्ट तो सबको पता है कि एक मीन्स है. मीन्स क्या होता है, एक मीडियम है. बेटा मार्क कर लेना ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन. मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स, लोग और सामान मूव करते हैं. ये डेफिनेशन है. हम सोचने लगते हैं जब डिफाइन करने को कहा जाता है छोटी सी वर्ड को आपको पता होता है लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाते हो. तो ये सब मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्ली डेज में, नहीं ये नहीं बताया था, इन द अर्ली डेज में पीपल कैसे वॉक करते थे, एनिमल्स से जाते थे क्योंकि उस समय कोई व्हील्स वगैरह नहीं थी. लेकिन जब इन्वेंशन ऑफ व्हील आता है तो ट्रांसपोर्ट करना, लोगों का मूवमेंट ईजी हो जाता है. ये तो लेकिन हमारे देश में क्या था, टंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स, कैमल्स, एंशिएंट टाइम में लोग ट्रेवल करते थे. आज भी कैमल्स पे आपको गुड्स वगैरह सामान जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी आज भी डेजर्ट एरिया में लोग करते हैं. बुलॉक्स तो आज भी गांव में कहीं कहीं यूज़ होता है. मुझे तो बुलॉक्स पे ट्रेवलिंग करना इतना अच्छा लगता था. जब हम लोग छोटे थे तो याद है उस समय हम लोग बैठ जाते थे और नाइट के टाइम में या इवनिंग टाइम में कहीं जाना होता था तो बहुत ही अच्छा लगता था ट्रैवल करना. नाइट में नहीं, एक बार मुझे याद है हमने किया था, वापस आ रहे थे घर स्टेशन से, छोटे थे तो बैलगाड़ी मिल गई थी रास्ते में तो वही बीच में बिठा लिया और वापस घर पहुँचे क्योंकि उस समय ऑटो और ये सब तो था नहीं. तो और ये जो डोंकीज होते हैं, खच्चर होते हैं, इन सब पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता था. कहीं कहीं आज भी होता है. ठीक है. म्यूल्स बहुत मज़ा आती है. पता है अभी क्या है ना कि स्कूल में कभी ऐसा होता हॉर्स राइडिंग कराई जाती या कुछ इस तरह से, तो इससे बच्चों का जो फिजिकल स्टेमिना है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनका बैलेंस बनता है, उनकी पूरी बॉडी का बैलेंस बनता है. क्योंकि एक बार जो हाँ एक बार और पता है कभी भी जब कभी डेजर्ट एरिया में कभी भी जब ट्रैवलिंग करने जाना ना तो कुछ अलग चीज़ करना. जैसे मान लो कि अगर आप जम्मू वैष्णो देवी जाते हो तो देखते हो ना कि वहाँ पे वो रखे होते हैं, क्या कहते हैं, क्या उसको, हाँ कुछ ऐसे खच्चर वगैरह होते हैं
होते तो उस पे बैठ के ना आप यार देखो ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि ट्रैवल करना, पैदल करना, चलना अच्छा होता है, पर बीच बीच में एंजॉय करने के लिए आप उसकी भी ट्रैवलिंग कर सकते हो। ट्रैवलिंग नहीं कहूँगी, उसकी भी राइडिंग कर सकते हो। राइडिंग इज द एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। तो ये सारी तो आज भी कॉमन है अपने देश में। अब एक माउंटेन है, इंडीज माउंटेन। इस माउंटेन को मार्क कर लो। ये आपका आता है, ये माउंटेन साउथ अमेरिका में है। तो ये ज्योग्राफी में ये पता होना चाहिए कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है। ब्राइट स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना लोकेशन का, जहाँ भी बताया जाए एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका, तो तुरंत एंडीज बोलो तो दिमाग में आना चाहिए कि साउथ अमेरिका का ये माउंटेन है। हिमालय तो अपने इंडिया का है। अगर मैं रॉकीज माउंटेन बोलती हूँ तो तुरंत नॉर्थ अमेरिका ध्यान में आना चाहिए। एल्ब्रस माउंटेन बोलती हूँ तो यूरोप ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मार्क करो। इलामास आर यूज्ड, तो वहाँ पे जो माउंटेन है एंडीज माउंटेन, वहाँ पे इलामास यूज होते हैं। अब इलामास क्या है? आर याक्स इन तिब्बत। जैसे हम अपने कोल्ड डेजर्ट एरिया, तिब्बत क्या था? अपने इंडिया का कोल्ड डेजर्ट एरिया है। हॉट डेजर्ट एरिया हमारा थार है। तो तिब्बत में जैसे हम लोग याक यूज करते हैं ना, वो जो देखे हो ना, याक देखे हो ना, वैसे ही वहाँ पे हाँ तो हाँ, तो याक की तरह ही इलामास होते हैं। अब पूछा जाए कभी इलामास क्या है तो बताना कि ये याक की तरह होते हैं और साउथ अमेरिका के माउंटेन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। तो इलामास को भी मार्क कर लो, ठीक है। एक एक वर्ड से उसकी पोल खोल दो कि ये चीज क्या है, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ तुम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। इसको कहते हैं डेप्थ स्टडी। The early traders from other countries used to take several months to reach India. और शुरू में आपको पता ही है कि क्या होता था कि कितने मंथ्स लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। आपको पता है ये पोस्ट ऑफिस के आने से पहले लोग कैसे अपने मैसेजेस देते थे? मुगल पीरियड्स में क्या होता था? आप लोग तो मेडिकल इंडिया पढ़े हो, 7th में ही तो है। मैम वो तो मैसेंजर्स भेजते थे। हाँ बिल्कुल। और क्लास एक चीज और ये है कि जैसे वो लोग घोड़े पे बैठ जाते थे, और मैंने आपको बताया था ना पहले तो कारवां में चलते थे जो लोग होते थे, क्योंकि माउंटेन डेजर्ट एरिया को पार करके जाना होता था कि कई बीच में ऐसे सब जगहों पे तो रॉबरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग जब मुगल्स का टाइम पीरियड था तो बीच बीच में ना सराय बनाया गया था। सराय मतलब कि जब लोग काफ़ी किलोमीटर से पैदल ही चला करते थे तो बीच बीच में रेस्ट हाउसेस होती है ना, जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। आजकल तो होटल्स बन गए हैं, उस समय सराय हाउसेस बोली जाती थी। तो वहाँ सराय में लोग रुकते थे, आराम करते थे। और फिर अच्छा, मैं पोस्ट ऑफिस के पहले की बात कर रही हूँ कि कैसे होता था। तो उस समय ना घोड़े पे चढ़ के एक जाते थे और अपने साथ वो क्या करते थे, उसको जो भी मैसेज पता होता था राजा का या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो पूरे राज्य में देना होता था, तो जाके दूसरी जगह पे जो 2 किलोमीटर बाद कोई खड़ा है उसको जाके बताता था। फिर वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे, तो इस तरह से मैसेजेस डिलीवर होते थे। अब ये मत समझ लेना कि जैसे कबूतर चाचा जो गाना है उसमें कैसे उसको लेटर उसमें पकड़ा दिया और वो उड़ उड़ के जाता है, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, ऐसा कहा जाता है लोग कि एंशिएंट टाइम में ना ये पिजन्स वगैरह जो होते हैं ये मैसेंजर्स होते थे, ये उस फॉर्म में काम करते थे। अब वो कैसे काम करते थे? हाँ बेटा वही तो वो पेट होते थे। हाँ पेट होते थे, हो सकता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है ज़्यादा, आप लोग शायद ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, चलो तो थोड़ा आगे आ जाते हैं। दे टुक आइदर द सी रूट। अब मैसेजेस कैसे जाते थे? सी रूट से जाते थे और या फिर लैंड रूट से जाते थे। ऑब्वियसली एरोप्लेन था नहीं, एरोप्लेन्स अब जब आ गया है तो इसे, एरोप्लेन का एडवांटेज क्या है? इससे टाइम सेविंग होती है और एक्सपेंसिव तो है, पर सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हम 3 से 4 आवर्स के अंदर हम कहाँ पहुँच सकते हैं। 7-8 इंडिया से यूरोप जाना है तो हम यूरोप चले जाएंगे, सोचो 6 से 8 घंटे के अंदर। रात में सोने गए, हमारी पूरी फैमिली सो रही है और हम यूरोप पहुँच गए। ठीक है, तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव टाइम एंड एनर्जी। ठीक है ना। तो ये इलामास और एंडीज माउंटेन, ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। बाकी सब तो नॉर्मल बातें हैं जो आप आराम से खुद से भी कर सकते हो। अब डू यू नो का कॉन्सेप्ट देखो, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज।
आपने देखो कि यूपी में स्टेट हाईवेज, अपने यूपी में भी हाईवेज है, जरा पता करना तो उस हाईवे का क्या नाम है। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आप लोग के लेवल के हिसाब से, पर जो बच्चे कर सकते हैं वो कर लेना कि उत्तर प्रदेश में भी कोई हाईवे है और वो है तो उसका क्या नाम है। ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज। अब बन गई है एक्सप्रेसवेज। अब देखो इसको मार्क करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईवेज समझ लो, एक्सप्रेसवेज समझ लो। एक्सप्रेसवेज क्या होता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट देखो, जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में थे तो उस समय दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एंड चेन्नई, इन चारों को, इंडिया में चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है, तो इन चारों को जोड़ने वाला जो हाईवे था दैट इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, 4 साइडेड्स है ना, तो ये चारों को जोड़ने वाला जो हाईवे था दैट इज क्लियर। इसी को एक्सप्रेस, मुझे हाईवे का नाम पता है। ठीक है, क्या नाम है? मैम आगरा कानपुर हाईवे। हाँ, पर उसका कुछ नाम ही होता है, जैसे मैं सोनाली। अच्छा, जैसे मान लो कि नेशनल हाईवे 7 है, तो ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे, सबसे लंबा हाईवे। यूपी में है नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 19। वेरी गुड, 3 हाईवेज है अपने यूपी में। अब देखो नेशनल हाईवे 2 जो होगा वो कहाँ से, किस किस रोड को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हाईवे का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया कि यूपी में भी 3 हाईवेज हैं, और वो 3 हाईवेज कौन कौन से एरिया को ज्वाइन करती हैं। एक मैंने अभी आपको एक्सप्रेसवेज की बताई कि एक्सप्रेसवेज क्या है, कि गोल्डन, हाँ मैम 3 हाईवे नहीं है, हाँ 3 हाईवे नहीं है, फ्री हाईवे नहीं है। अच्छा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, जो भी होगा ना अपने पेज पे लिख लो, जहाँ पे बोल रहे हो वहाँ पे लिख लो, और जब व्हाट्सएप क्लास होगी तो पूछ लेना कि क्या है। अभी तो जानते हो थोड़ी सी बिजी चल रही है, क्योंकि आप लोगों का वो सारी चीज़ें रिपोर्ट कार्ड वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही आपकी व्हाट्सएप क्लासेस में। बट इतना तो मुझे पता है कि आपको पूरा बताना वो हमारी ड्यूटी होती है, और उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नो प्रॉब्लम, आज का ही काम है, बस आज का ही काम है। रिपोर्ट कार्ड कब मिलेगा? हाँ, हमें रिपोर्ट कार्ड कब मिलेगा? वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है वो बन रहा है कि नहीं, जब आपको मिलेगा तो सब पता चल जाएगा। तो देखो हमारे जो 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, मेजर मीन्स रेलवे, वाटरवे, एयरवे, रोडवे, याद रखना, ठीक है। अब हम रोडवे की बात करते हैं। रोडवे का कॉन्सेप्ट क्या है? रोड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस लाइन को मार्क करो। फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स। रोड्स की डेफिनेशन देख लो, रोड्स की भी डिफाइन किया हुआ है। रोड्स जो होती है वो मेटेड यानी पक्का रोड, अनमेटेड यानी कच्चा रोड, यही होते हैं 2 रोड। अब देखो यहाँ फिगर 7.6 ये मेटेड रोड है, एंड ये वाला जो रोड है ये आपका अनमेटेड रोड है, ठीक है। गांव में जो मिट्टी वाले रोड नहीं होते वो। तो द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। सबसे ज्यादा रोड्स की डेंसिटी कहाँ पे मिलेगी? ऑब्वियसली प्लेन एरिया, माउंटेन्स में बनेगी तो प्रॉब्लम बहुत होती है, माउंटेन्स में भी है। आप देखो ना, अब तो इतने ऐसे रोड्स बन रहे हैं माउंटेन पे, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि इतनी ऊंचाई लेकिन उसमें अलग अलग ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। हाँ माउंटेन्स में ड्राइवर। हाँ, तो रोड्स हैव ऑल्सो बीन, आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर द डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स आर फाउंड, एंड ऑप्शन इज दिस, तो आप प्लेन्स बताओगे। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स। टेरेन्स समझते ही हो, डेजर्ट, फॉरेस्ट, इसको टेरेन्स कहा जाता है, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, इसको मार्क कर लो टेरेन्स वर्ड को, ये कीवर्ड्स है बेटा, ठीक है। तो डेजर्ट, फॉरेस्ट और यहाँ तक कि हाई माउंटेन्स में भी रोड्स जो होते हैं इन टेरेन्स पे बने होते हैं, क्लियर। मनाली लेह हाईवे, ये इट इज दी, ये हाईवे को अंडरलाइन करिएगा आप, अभी मैं यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ वो टूल, पर आप हाईलाइट वो करिएगा। मनाली लेह हाईवे
इन द हिमालय माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज। अब हमारे हिमालय में भी जो रोड है उसका नाम है मनाली लेह हाईवे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज या अंडरपाथ। मैंने सबवे से बहुत, दिल्ली में तो बहुत सारे सबवेज हैं, इधर यूपी में, हाँ यूपी में भी है, इलाहाबाद में भी है, अपने मेरे घर के पास में भी है सबवेज है, ठीक है। आप देखना आपको कहाँ कहाँ सबवेज मिलती हैं। और जरा रोड पे चलते हो तो जरा ध्यान से चला करो, ये सब देखते हुए हाईवे और ये सब सबवेज हम लोग अभी किस रोड से ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब अवेयर रहा करो प्रेजेंट मोमेंट में। तो एक तो आया क्या, माउंटेन का जो हाईवे है मनाली लेह, उसकी बात की हमने। सबवेज की बात की, सबवेज वो होते हैं जो अंडरग्राउंड रोड्स होते हैं, ऊपर फ्लाईओवर होता है, नीचे सबवेज होते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रिज स्ट्रक्चर, उठे हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे फ्लाईओवर्स होते हैं, ये आपको पता ही है। अब तो बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर्स बन गए हैं हमारे, जब आप वहाँ जाओगे, कोर्ट वाला हाई कोर्ट वाला रास्ता नहीं है सिविल लाइंस के बाद, वहाँ पे आपको वहाँ पे फ्लाईओवर मिल जाएगा, उधर रेलवे स्टेशन की तरफ मिल जाएगा। चलो अब आ जाओ, कम टू दी रेलवेज, ठीक है। रेलवेज में हमें क्या देखना है, ये देखो एक डू यू नो का कॉन्सेप्ट, द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लहासा runs at an altitude of 4000 मीटर above sea level। सी लेवल का मतलब समझो ज्योग्राफी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, सी लेवल हमेशा आपको मिलेगा, एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र पे आप कभी रेलवे स्टेशन, आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आप देखते हो ना सी लेवल लिखा होता है कि ये जो कामाख्या है जो जगह है वो सी लेवल से इतने मीटर की हाइट पे है। हर जगह एक बोर्ड टंगा होता है, यहाँ भी एक बोर्ड टंगा हुआ है चाइना में। इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्र का लेवल होता है ना, सरफेस सबसे ऊपर वाला, वहाँ से जीरो से स्टार्टिंग होती है काउंटिंग, और वहाँ से हाइट को पता किया जाता है कि कितनी हाइट है। अब मान लो कि ये जो हाइट है ये 4 किलोमीटर है, तो 4000 मीटर सी लेवल से ऊंचाई पर ये रेलवे की बनी हुई है, यहाँ से ट्रेन पास करती है। और जिनिंग जो आपका चाइना में है एंड लहासा कहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे ये जो हाईएस्ट पॉइंट है उस जगह की ये पिक्चर ली गई है जो आपको दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। लहासा शायद से रशिया में है। आई थिंक लहासा इज इन चाइना टू लहासा, रशिया में नहीं है, चाइना में ही है, चाइना में ही है, साउथ चाइना की तरफ है, नॉट श्योर। देख लेना लहासा कहाँ है, जरा गूगल करके देख लेना, अभी मत देखो बाद में देखना। रेलवेज पे आओ, रेलवेज कैरी, अब देखो रेलवे का एडवांटेज क्या है, इट कैरी हेवी गुड्स एंड पीपल, हेवी पीपल नहीं, भारी भारी लोगों को नहीं, केवल लोगों को ट्रेवल करती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। देखो ये टर्म है, क्विकली जल्दी से और चीपली सस्ते में। आप देखते हो ना कितनी भीड़ हो जाती है, अब तो कोरोना है, अब तो कोई नहीं चलता है, सब एसी में ही बुकिंग कराते हैं, लेकिन इसके पहले देखो जनरल से ले करके स्लीपर और फिर एसी के तीनों टायर्स एकदम से फुल हो जाते हैं। The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport। समझे कि जब स्टीम इंजन आ गया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया, ये 1750 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में शुरू हुआ था, तो वहाँ पे जेम्स वाट ने क्या बना दिया था, स्टीम इंजन। इसकी वजह से ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ गया इंडिया में भी, और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में स्पीडी डेवलपमेंट हुआ। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। लेकिन शुरू में तो भाप से चलने वाला कि वाटर वेपर जनरेट हुआ और उसके प्रेशर से इंजन को धक्का मिलता है और ट्रेन आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी जगह पे आ गया डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। अब ये इंजन जो है स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब एक नया ट्रेन आया है सुपर फास्ट ट्रेन, देख लो, इसको देख लेना, ये क्या है, have been introduced to make the journey faster। ये सारी सुपर फास्ट ही तो है, नाम है सुपर फास्ट, जैसे बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, यस बुलेट ट्रेन, ओके
बोलते हो, जो पहले बोलते हैं वही ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग से बोला है, बाकी सब सुन के बोलते हो। चलो, द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज, सबको पता है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स। माउंटेन टेरेन्स में क्या है, रेलवे लाइन जो है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, तो वहाँ पे भी हम रेलवे लाइन जो है, अब आप एग्जांपल देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ माउंटेन में किस जगह पे रेलवे लाइन है, तो आप बता सकते हो कि सबसे जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है वो चीन में है, जिनिंग टू ल्हासा जो है, वहाँ पे ट्रेन ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर की हाइट पे, सी लेवल की हाइट से। ऐसे बताओगे तब सबको समझ में आया कि एक ज्योग्राफी वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। दार्जिलिंग में भी एक ट्रेन है, वो टॉय ट्रेन नाम का। दार्जिलिंग में भी एक ट्रेन है, क्या नाम है ट्रेन का, जानते हो जो मैम दार्जिलिंग, टॉय ट्रेन है। हाँ, इन सब जगहों पे जो ट्रेन चलती है ना, कभी भी जाना, हमेशा याद रखो मेरी बात, जब आप मैम जाओ। लोकल ट्रेन। हाँ, लोकल ट्रेन तो साउथ इंडिया में भी है, मुंबई वगैरह में भी लोकल ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको जब जाना हो हिमाचल, जब जाना हो उत्तराखंड, इन सब जगहों पे जाना जो माउंटेन एरियाज हैं, यहाँ पे जाओगे ना तो बहुत सारी ट्रेन चलते हैं, थोड़ी ट्रेन छोटी छोटी चलती हैं, और इन ट्रेन्स में बैठ के ना इसकी जर्नी को एंजॉय करना, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो, मुझे अभी मौका नहीं मैम मिला। मेट्रो से। हाँ, मैम मैं क्या बोले, फिर से बोलो बेटा। मेट्रो तो बहुत ही कॉमन हो गया है, मेट्रो इज वेरी कॉमन ना। मैं इन सब जगहों की बात कर रही हूँ, माउंटेन एरिया की ट्रेवलिंग। माउंटेन छोटी ट्रेन सीखी थी क्या? मैम, टॉय ट्रेन। अच्छा, I went to Darjeeling. I traveled in the toy train. वेरी गुड। मैम मैंने भी दार्जिलिंग में ट्रैवल किया है टॉय ट्रेन में। ओके, तो सिर्फ ट्रेवल ही नहीं करना है, अब उसकी नॉलेज भी रखनी है कि ये वाली ट्रेन और उस ट्रेन में डिफरेंस क्या है, इसकी स्पीड कितनी है, ये कहाँ से, ये शॉर्ट जर्नी के लिए कि लॉन्ग जर्नी के लिए, तो थोड़ा सा नॉलेज भी साथ साथ लेके चलो ना। चलो, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. अब देखो, अपने पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में एशिया में सबसे ज़्यादा जो रेलवे नेटवर्क है वो अपने इंडिया में है, क्योंकि नंबर 2 पे पॉपुलेशन है, आपको पता ही है। और अच्छा ये बताओ कि एरिया में इंडिया की पोजीशन क्या है? वेरी गुड, हाँ 7th, और पॉपुलेशन। ओके बेटा, तो चलो, इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। तो ये हमारा हो गया रेलवे की बात। तो अभी हम इसको रोकेंगे और जरा आपके होमवर्क चेक कर लेते हैं।